ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री मूलनायक श्री शंभुनाथ भगवान की। बोलिए श्री वर्धमान स्वामी की। आचार्य कुंद महाराज की। वीर निर्माण वेला की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चातुर्मास की स्थापना आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी को हुई थी और आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन निष्ठापन हो रहा है। ये तो होता ही है, क्योंकि कुछ विधि विधान ऐसे हैं जो करना अनिवार्य ही होते हैं। जो साधु कभी किसी से बनते नहीं हैं, उन्हें भी देवशास्त्र गुरु से बन करके चलना ही होता है। किसी से तो नहीं बनते, लेकिन देवशास्त्र गुरु से बन करके चलते हैं। आगम की आज्ञा जैसी है उसके अनुसार जब से चातुर्मास प्रारंभ होता है और जब तक चलता है तब तक ये सारे अनुष्ठान करना पड़ते हैं। भगवान आज बंधन मुक्त हो गए थे और आज हम भी इस बंधन से मुक्त हो गए। चातुर्मास का बंधन टूट गया है। अब हमने जो दिशाएं बांधी थी उसका बंधन भी छूट गया। अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, विहार कर सकते हैं। इसलिए कमेटी से हमने बात कर ली कि भाई अब निष्ठापन हो गया है, अब आपके यहाँ 4 महीने तक रहे। जैसे भगवान 40 वर्ष तक लगभग विचरण करते रहे। दीक्षा के उपरांत और बहुत सारे लोगों का उद्धार भी हुआ, कल्याण भी हुआ, लेकिन मोक्ष तो जाना ही था, भगवान को तो जाएंगे। और भगवान मुक्ति का लाभ प्राप्त कर गए, लेकिन उनके साथ गरधर परमेष्ठी थे, गौतम स्वामी। ये प्रत्युष वेला में अमावस्या को मुक्ति का लाभ प्राप्त किए और ज़्यादा समय नहीं लगा, 12 घंटे 10-12 घंटे के बीच ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। यदि हम चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि जब तक भगवान महावीर थे तब तक उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भी राग था। गौतम स्वामी को भी भगवान महावीर से राग था, और जब तक वो सामने रहे तो राग रहा। अब वो मोक्ष चले गए तो उस प्रकार का राग समाप्त हो गया। इन्हें शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति। यह भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस, चातुर्मास निष्ठापन दिवस और संध्या काल को गौतम स्वामी को मुक्ति का लाभ, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं, शिक्षा देती हैं कि हमें जीवन में मात्र जीवन का निर्वाह नहीं करना चाहिए, जीवन का निर्माण भी करना चाहिए।
और अंत समय में निर्वाण को प्राप्त भी कर लेना चाहिए। निर्वाह तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन का कर रहा है, कर लेता है, आजीविका का निर्वाह कैसे न कैसे इस प्राणी का हो जाता है। जीवन की निर्वाह तो अनादिकाल से चल रहे हैं और चलते चले जाएंगे। निगोदिया जीव का भी निर्वाह हो जाता है, नारकी का भी जीवन निकल जाता है। तो निर्वाह अकेला जीवन का किया तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। या तो जीवन में कुछ निर्माण करो या फिर निर्वाण दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके निर्वाण को प्राप्त करो। कभी दक्षिण में मुनि दीक्षा को निर्वाण दीक्षा बोला करते हैं। साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होगी तो मुनि दीक्षा के उपरांत ही होगी। यह मुनि दीक्षा तो धारण करना ही पड़ेगी, इसके बिना संभव नहीं है। ऐसे भगवान महावीर का बहुचर्चित व्यक्तित्व रहा। ये आदिनाथ भगवान से लेकर के पूरी 24वीं तक उनका व्यक्तित्व बना रहा, बहुचर्चित रहे। किन्हीं किन्हीं भगवान के 10 भाव मिलते हैं, किन्हीं के कुछ भाव मिलते हैं, लेकिन इनके तो पूरे 24 तक भाव का वर्णन चलता रहा। पुरोरा भील से लेकर के नंद राजा के साथ, आनंद राजा के साथ, नंद राजा थे ना, उसके बाद भगवान महावीर का पूरा जीवन चलता रहा। बीच में बहुत सारी पर्याय रहीं, सिंह आदि की पर्याय भी बीच में रही। तो हमें भगवान महावीर के जीवन से क्या सीखना है? सबसे पहले तो हम पुरोरा भील के जीवन से सीखते हैं कि जब भी हमें अपने जीवन में मुनिराज का सानिध्य मिले तब थोड़ा ना थोड़ा त्याग अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। जब ये कि भील अष्टमूल गुण का पालन कर सकता है तो आप भील तो नहीं हैं, आप तो भद्र परिणामी हैं। आपको तो अष्टमूल गुण का पालन निरंतर करते रहना चाहिए। उसने भी अनुव्रत का पालन किया, आपको भी इस पर्याय में कम से कम अनुव्रत को ग्रहण तो कर लेना चाहिए। वह पुरोरा भील की कहानी कहती है, एक क्रूर परिणामी हिंसक जीव भी यदि जिन धर्म की शरण ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है, वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यह हमारे लिए कहानी बताती है कि मुनि महाराज का सानिध्य कभी चूकना नहीं चाहिए। जब कभी भी उनका सानिध्य हमें प्राप्त करे तो उनसे कोई ना कोई जीवन में आजीवन नियम अवश्य लेना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे कल्याण की दिशा खुल सके, आगे हम कुछ और बन सकें। वहाँ से आकर के वह स्वर्ग से मरीचि का जीव बना। अब मरीचि के जीव से क्या शिक्षा लेना? ये शिक्षा लेना उच्च कुल में जन्म लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान महावीर के मुनिराजों के वंश में जन्म लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन जैसी चर्या का पालन करने से ही हमारा कल्याण होने वाला है। शिक्षा मरीचि भले भगवान आदिनाथ के भरत चक्रवर्ती के परिवार में जन्म ले गया, आदिनाथ का पोता बन गया, भरत चक्रवर्ती पुत्र बन गया, लेकिन भटक गया। किस कारण से? मात्रिक अहंकार के कारण से। मरीचि की जीवन से शिक्षा भी हमें ले लेना चाहिए। जीवन में कभी भी हमें अपनी बढ़ती देख करके अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी मिथ्या मार्ग का समर्थन मन वचन काय से नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसने मिथ्या मार्ग का समर्थन कर दिया, अहंकार उसके जीवन में आ गया, उसने बहुत सारी एक इंद्रिय आदि पर्यायों में दुख को उठाया। एक कारण था मात्र अहंकार आ जाने से। अब तो मुझे तीर्थंकर बनना ही है, अब तो मेरा कल्याण होने है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि में फिर गया तो फिर क्या है, अब तो मेरा कल्याण होने वाला ही है। ऐसे आप लोग ये मत सोचना जो भगवान ने देखा तो वो तो होना ही है, हमें जो करना है सो करते चले जाएं। ऐसा सोचोगे तो कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। कल्याण करना है तो हमें भगवान महावीर जैसा करना चाहिए, ना कि मरीचि जैसा करना चाहिए। महाराज 2 बातें कह दी आपने।
मरीचि ही तो भगवान का जीव था, लेकिन सह की पर्याय में जो कमाल किया भगवान महावीर के जीव ने, वो करना चाहिए। मरीचि के पर्याय में किया वो नहीं करना चाहिए। ये हमें ज्ञात हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि आपका कल्याण होने वाला है, मुझे मालूम है आप आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, मुझे मालूम है क्योंकि आपका कहना है भगवान ने देखा है। भगवान के केवल ज्ञान को तो मैं नमस्कार करता हूँ, पर आपकी भी दुखद घटना पर दुखी होता हूँ कि आप ये मान चुके हैं कि मेरा तो कल्याण होना ही है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में झलक गया है। ये दुखद घटना है। याद रखो, भगवान के ज्ञान में वो नहीं झलकता जो तुम्हें करना होता है, भगवान के ज्ञान में वो झलकता है जो तुम करते हो। ये बात को हमेशा ध्यान रखो। आप जो जो करेंगे वो भगवान के ज्ञान में झलकेगा। भगवान के ज्ञान में झलका इसे तुम करने वाले हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आप बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा भी कर सकते हो। मान के कसाय के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये मरीचि के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। आगे मिलती है सह की पर्याय को देख करके, जब भी गुरु का निमित्त मिले, जब भी गुरु का निमित्त मिले, तब हमें उनके निमित्त का पूरा लाभ उठाना चाहिए और जितना बने उतना कल्याण मार्ग को अपना लेना चाहिए। कहाँ तो मनुष्य पर्यायी थी और अहंकार आ गया तो मिथ्या मार्ग की ओर बढ़ गया, और सिंह की पर्याय में दो मुनिराज मिल गए तो कल्याण कर लिया। इतना बड़ा निमित्त मिला आदिनाथ भगवान का, दादाजी का, भरत चक्रवर्ती का, तदभव मोक्षगामी पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, परिवार के सदस्य सब कुछ हैं, लेकिन नाभि राय हैं, बोलो सब वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कैसी संतान ने अहंकार किया और कहाँ भटक गया। इससे स्पष्ट है खानदान परिवार का उतना प्रभाव नहीं पड़ता भैया, जितना अपने भावों का प्रभाव पड़ता है। इन सबको एक तरफ रख दो, भावों की उत्कृष्टता की ओर बढ़ो, भावों को निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास करो। ये मत सोचो मैं इतने बड़े कुल में उत्पन्न हो गया, मेरे ऐसा परिवार मिल गया, ऐसा हो गया। भाव कब डगमगा जाएं और कब निगोद की यात्रा करा दें, कोई भरोसा नहीं। जहाँ पर त्रिंच में पटक दें, नरक में पटक दें, जहाँ पर हमेशा नीच गोत्र रहता है। इसलिए कभी गोत्र का, खानदान का, जाति का अभिमान नहीं करना। हम राजा के परिवार के, हम महाराजा के परिवार के, हम इस जात के, हम उस जात के, इन सब में नहीं पढ़ना, वरना इन सब में पढ़ जाओगे तो मरीचि जैसे भटक जाओगे। अब तो एक ही बात समझो, हम वीर की संतान हैं, भगवान महावीर के कुल में हमारा जन्म हुआ है, इतना पर्याप्त है। और हमें भी वीर भगवान जैसे ही बनना है, ये भावना अपने अंदर अभी सजो लो। जब मरीचि का कल्याण हो सकता है, वीर का कल्याण हो सकता है, सिंह का कल्याण हो सकता है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? हमारा भी निश्चित कल्याण हो सकता है। वह सिंह जो था वह पशु पक्षियों पर झपट रहा था। दो मुनिराज वहाँ से आकाश मार्ग से निकले, उन्होंने देखा रे ये भी सिंह है, इसे तो आगे चल करके भगवान महावीर बनना है। वो संबोधन करने आ गए और संबोधन दिया, और संबोधन में भी आ गया। संबोधन में वही आता है जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है, और उसी को ऐसे निमित्त मिल पाते हैं जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है। जैसे आप लोगों की भवितव्यता अच्छी होगी, कुछ लोगों की, इसी चातुर्मास यहाँ पर मिल गया, आपको भी निमित्त मिला। ये निमित्त भी पुण्य के उदय से मिलते हैं, भाव भाव का पुण्य संचित करते हैं, तब जाकर के इस प्रकार के रत्नत्रधारी का संयोग और समागम प्राप्त हुआ करता है। हर किसी को इस प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हर जगह गुरु के चरण नहीं पड़ते। और वहाँ जहाँ पर गुरु आ ही नहीं पाते, ऐसे स्थान पर भी यदि गुरु के चरण पड़ जाएं, जहाँ दुर्लभता से मिलते हैं, तो समझना ये बहुत विशेष पुण्य है उन जीवों का, जिसके माध्यम से गुरु आ भी जाते हैं, रुक भी जाते हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी 4-5 महीने के लिए प्राप्त हो जाता है।
ये 4 महीने का लाभ नहीं, ये 5 महीने का लाभ आपको मिला है। और ये 5 महीने का लाभ कहता है आप 5 परमेष्टि की शरण में आ जाओ और 5 पापों का त्याग कर दो। पंच परावर्तन से बचना चाहते हो तो पंच पंचायत को छोड़ करके, पंच पापों को छोड़ करके पंच परमेष्टि की आराधना करो और पंचम गति मोक्ष का लाभ प्राप्त करो। ऐसा यह 5 महीने का चातुर्मास आप लोगों को संकेत करता है। अगली बात यह है, आप मनुष्य हैं, वह त्रियंच भी सही भी अनुव्रत को धारण कर लेता है। क्रूर परिणामी जीव गुरु के उपदेश से वह क्या करता है, अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, अपना बैर भाव भूल जाता है, वह समाधि मरण ले लेता है। अन्य पशु पक्षी उसको लोचते भी उसके मांस को, तो वह प्रतिकार नहीं करता। उसके अंदर ये भाव रहता है अब मुझे अपना कल्याण करना है। इस शरीर से ममत्व भाव हटा करके वह त्रियंच भी आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाते हैं। आप विचार करिएगा, आप सोचिएगा, मनन चिंतन करिएगा 4 क्षण के लिए कि वास्तव में हम मनुष्य हैं। जब त्रियंच अनुव्रत का पालन कर सकता है, सही अनुव्रत का पालन कर सकता है, कितना क्रूर परिणामी होता है। और यदि हम मनुष्य होकर के अनुव्रत धारण नहीं कर पाए तो क्या किया हमने जीवन में? अनुव्रत नहीं, महाव्रत लेना चाहिए, क्योंकि अनुव्रत तो त्रियंच भी ले लेता है। मनुष्य पर्याय की यदि कोई विशेषता है तो वह है महाव्रतों को धारण करना। महाव्रत धारण करने में ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, अनुव्रत में नहीं है। ये विचार बना लो, सोच बना लो कि भगवान अंत समय हम महाव्रत धारण करके ही इस शरीर को छोड़ें, अपना आत्म कल्याण करें। कब कब तक भटक सकेंगे, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नात्रय की नाव में। ये रत्नात्रय की नाव से हम पार उतरने वाले हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से हम इस संसार से पार उतर सकते हैं। तो ये हमारे लिए भगवान महावीर के जीवन से शिक्षा मिलती है, सिंह की पर्याय से शिक्षा मिलती है कि देखो एक मूछ वाला होकर के सुधर नहीं पाया, लेकिन पूंछ की पर्याय में सुधर गया। आप लोग कौन सी पर्याय में सुधरोगे? मूछ की पर्याय में कि पूंछ की पर्याय में? भैया पंचम काल है, आपको अच्छी पर्याय मिल गई है, अब सुधर जाओ, इससे बड़ा और अवसर कहीं मिलने वाला नहीं है। अगली शिक्षा हमें उनके जीवन से मिलती है कि सभी जीवों को बचाने का भाव, सभी को कल्याण करने का भाव हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भगवान महावीर ने पूर्व पर्याय में सारे प्राणियों का कल्याण हो जाए, सभी जीव दुख से निर्वृत्त हो जाएं, सभी सुखी हो जाएं, ऐसी भावना भाई थी। तभी जाकर के वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आत्मकल्याण कर गए और लाखों को रास्ता भी दिखा गए। और अभी हम उन्हीं के शासन काल में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान शासन नायक कौन है? भगवान महावीर। उन्हीं के शासन काल में हम रह कर के यहाँ पर आत्मकल्याण की साधना कर रहे हैं। तो हमें ये विचार करना है कि आज से ही हमारे लिए सब जीवों के कल्याण की भावना बढ़ना है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी का भला हो, इस प्रकार के भाव रख करके अपने जीवन में चलना है। ये भगवान महावीर का जीवन परिचय हमारे लिए बताता है। बात ऐसी है कि यहाँ पर चातुर्मास हुआ और भगवान शंभुनाथ के चरणों में चातुर्मास किया है। और भगवान से मैंने पहले ही कह दिया था, भगवान आपके चरणों में चातुर्मास कर रहा हूँ, आपको संभालना है। और मुझे ऐसा लगा भगवान शंभुनाथ ने अच्छी तरह से संभाल किया। हे शंभुनाथ भगवान, आपके चरणों में रहते हुए चातुर्मास में जो
आपकी देशना के विपरीत कार्य हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गुरु महाराज की आशीष आज्ञा की छाँव तले चातुर्मास हुआ, यदि उसमें हमारे द्वारा जो कुछ भी त्रुटि गलती हुई है, गुरु महाराज से हम यहीं से क्षमा याचना करते हैं। बंधु, आप लोगों के बीच में रहते हुए बहुत दिन बीत गए और 5 महीने कई प्रकार के आप लोगों के लिए दिक्कतें भी गई होंगी, बहुत सारे विकल्प भी पैदा हुए होंगे, तो आप लोग भी हमें अपना समझ करके वहीं पर भूल जाना और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेना। मूक माटी का स्वाध्याय निरंतर अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन तो चलेगा, है ना। शिक्षिका परिवर्तन के उपरांत देखा जाएगा, जब तक तो अभी आप लोगों के बीच में रह रहे हैं और अभी बात नहीं करते, अंत समय बात कर लेंगे जब जाने लगेंगे, ताकि और बीच में जो कुछ भी होगी गड़बड़ी उस सब की सब समेट लेंगे, अपन सारी बातें कर लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि यह चातुर्मास आप लोगों के लिए कल्याणकारी रहा, ये मैं मान करके चलता हूँ। बहुत से लोगों ने लाभ प्राप्त किया, कुछ लोगों ने चर्या को सीखा, कुछ लोगों ने चर्या को और अच्छे से परिमार्जित किया अपनी, और वो सीखा कि साधु के सानिध्य में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्ञानोदय वालों को तो यहाँ पर पहली बार चातुर्मास का लाभ प्राप्त हुआ। ये आपके जीवन का यहाँ का पहला चातुर्मास है और मेरा भी कर्नाटक प्रांत में पहला चातुर्मास है। हमें भी बता नहीं सकता कितना अच्छा रहा। हमारे जो एक काम नहीं हुए, हमारे 3 काम हुए हैं। पहला काम तो ये हुआ कि हमारी साधना अच्छे से चली, दूसरा स्वाध्याय से चला, साधना भी, स्वाध्याय भी और स्वास्थ्य भी। इस त्रिवेणी के साथ 3 नंबर भगवान के समोषण में रत्नात्रय 3 रत्नों के साथ गुरु महाराज की कृपा, भगवान की छत्र छाया और संयम के साथ व्यतीत हुआ। समय तो सबका बीत रहा है, बीतता चला जाता है। ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि समय बीत गया। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि संयम मार्गणा के साथ व्यतीत हुआ है, जो दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में 99,000 कितने 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में नहीं है, मात्र एक योनि में संयम है। उस संयम मार्गणा के साथ यदि हम व्यतीत करते हैं तो समझो बहुत बड़ा हमने लाभ प्राप्त किया। और जो साधकों ने तन मन धन से, मन वचन काया से इसमें सहयोग दिया, उन्होंने भी समझो आगे अपनी संयम मार्गणा की सीट बुक कर ली है। आगे उन्हें भी संयम मार्गणा प्राप्त कर, क्योंकि दुर्लभ क्षण हर किसी को प्राप्त नहीं होते, हर किसी को नहीं उपलब्ध होते। आप लोगों को उपलब्ध हुए हैं और जितना बन सके वैसा अब जो चातुर्मास में सीखा है उसे चर्या में लाने का, पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे महाराज जी हम बाद में जुड़ पाए हैं, कुछ लोग तो जुड़ ही नहीं पाए, दूर रहते थे, नहीं आ पाए। लेकिन अब उनको हम आशीर्वाद देते हैं, आगे जो भी चातुर्मास हो उसमें भूल मत करना, शुरुआत से ही जुड़ने का प्रयास करना और लाभ लेने का प्रयास करना।
भाग्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग, दाख पके तब कंठ में होए काक के रोग। समझ आया? कौआ सोचता है अंगूर पकेगा, दाख मिलेगी, द्राक्ष पक कर के किशमिश बनेंगे, लेकिन जैसे ही पकते हैं उसके कंठ में रोग हो जाता है, या तो कोई विपत्ति आ जाती है, कर्म का उदय आ जाता है, वह लाभ नहीं ले पाता है। लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारा लाभ प्राप्त किया है। आप लोगों को बहुत सी चर्याएँ हमने सिखाई हैं, आपको बताया है। अब आगे आने वाले महाराज को हमारे जैसे मत समझना कि वो आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। हमें तो मालूम था, पर महाराज को तो पता है कि हम चातुर्मास कर चुके हैं। अब आपको सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, अब आपको सीधा चर्या का पालन कराएंगे। वो समझ आ रहा है ना? और यदि भूल भाल करके हम कहीं लौट के आ गए आपके यहाँ, फिर पहले वाले महाराज मत समझना है। समझ रहे हो ना कि महाराज बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, सब एडजस्ट कर लेते हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े करुणावान हैं। डरा नहीं रहे, बता रहे आपको कि भैया यदि दोबारा लाओ तो सोच समझ के लाना। नहीं फिर बाद में कहो भाई महाराज तो बदल गए, पहले जैसे तो रहे ही नहीं। क्योंकि पहली बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। पहली क्लास के विद्यार्थियों को अलग प्रकार से ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। और जब 5वीं क्लास में पहुंच जाओ तो अलग, क्योंकि 5 महीने हो गए, 5वीं पास करना है तुम लोगों को, ऐसा थोड़ी होता है। तब तक 4थी फेल बने रहोगे। भगवान तो 5वीं पास हो गए, अर्थात चतुर्गति से निकल गए, पंचम गति में पहुँच गए। अपन सब 4थी गति में ही फेल होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का विचार हमारे लिए करना है। अपने जीवन में निष्ठापन हो गया, अच्छी तरह से हो गया, सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेंगलुरु शहर में रह कर के बहुत दूर समोषण विधान की रचना करने के बावजूद भी निर्विघ्न सानंद सारा कार्यक्रम ये सब सामूहिक पुण्य का प्रभाव है, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है और शंभवनाथ भगवान की छत्र छाँव है, जिसके तले सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जा रहे हैं। आगे जो कुछ भी है वैसा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसे भाव बना करके चलना। और जो कुछ भी आप लोगों के लिए निर्देश गुरु महाराज से मिले हैं उसका अक्षरशः पालन जल्दी से जल्दी करके आचार्य के पास जा कर के बताना, आचार्य जी ऐसा काम हो चुका है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। ये चातुर्मास तो अपन ने एक स्थान पर कर लिया, लेकिन आगे जो मुनिराज आएंगे उनके लिए निहार की व्यवस्था चाहिए पड़ेगी। अब एक महाराज थे तो आपके लिए व्यवस्था हो गई, बन गई। यदि 3 महाराज 4 महाराज और भी महाराज आते हैं तो आपकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगी, क्योंकि शहर है, जितने जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है, और जितना लेट करोगे उतना आपको मालूम है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा इस मामले में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा माहिर हैं इस बारे में। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। कई बार थोड़ी बहुत रिस्क लेना भी पड़ती है, करना भी पड़ता है कुछ कार्य करने के लिए, फिर तो आगे पुण्य काम करता है, साथ देता हो जाता है कि थोड़ा पहले कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ता है। कोई भी कार्य करो, हर कार्य शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगता है, कठिन लगता है, नियम है ये, अच्छे कार्य की पहचान है। कई विघ्न आते हैं, समोषण विधान के पहले भी कह रहे थे महाराज ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, एक जगह फिक्स किया दूसरे जगह ऐसा, हमें सब हमारे ज्ञान में सब झलक रहा था, इसलिए हम निश्चिंत थे। हमने कहा सब अच्छा होगा, मुझे पता है। केवल ज्ञान में नहीं, श्रद्धा के ज्ञान में, भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा की वो ज्ञान बता रहा था। घबराओ मत, ज्ञान तो चिल्लाता रहता है, आस्था रखो, सारे कार्य होते चले जाएंगे। आगे भी ऐसा ही सब कुछ संपन्न होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर तन मन धन से मनुष्य देवता सब लग जाते हैं, प्रकृति अपने आप साथ देने लगती है, सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। तो
तो आज प्रतिष्ठापन का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो चुका है। सारी क्रियाएं हो चुकी हैं। सुबह भी निर्माण वेला में सब लोगों ने भक्तियों का लाभ भी लिया और चतुर्मास निष्ठापन की भक्तियां भी हम सब कर चुके हैं और जो बंधन था वह भी छूट चुका है। जैसे भगवान आज जैसे बंधन मुक्त हुए थे वैसे बंधन मुक्त हम हो जाएं, ऐसे वीर भगवान के चरणों में हम निवेदन करते हैं और कहते भगवान हम सभी को जैसे आपने कल्याण का लाभ लिया, जैसे आपने मुक्ति का लाभ प्राप्त किया, वैसा हमें भी मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाए, ऐसा हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। आप भी यही निवेदन करो कि भगवान हम सभी को जल्दी से जल्दी निर्माण की प्राप्ति हो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे जल्दी छूट करके और अपना जो अनंत सुख है, जो स्वभाव है, उसे हम प्राप्त कर सकें। और आप लोगों ने जो लाड़ू चढ़ाया है और लाड़ू इसी भाव से चढ़ाया जाता है। लाड़ू भाव होता है, प्रेम भाव होता है, उत्साह भाव होता है। ये भगवान हमें उस सिद्ध सलाह के प्रति बहुत प्रेम है, आपके प्रति बहुत प्रेम है। आप चले गए, हमें नहीं ले गए, हमें आपसे प्रेम था। हमारा प्रेम अभी टूटा नहीं है। जब तक हम आपके पास नहीं आ जाएंगे तब तक आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहेगा। इसलिए हम आपके चरणों में लाडू समर्पित कर रहे हैं और सिद्ध सलाह के आकार में हम समर्पित कर रहे हैं ताकि हमें भी उसी सिद्ध सलाह की प्राप्ति हो। तो आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से जैसे ये सब निर्विकल्प हो गया, आगे ऐसा आशीर्वाद दो कि आपके चरण इस ओर बढ़ें और आपके चरण सानिध्य में चातुर्मास की स्थापना हो। ऐसी भावना बनाते हुए बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में आत्मकल्याण के पथ को अपना सकें। भगवान महावीर से, उनके जीवन से जो प्रेरणा मिली है उसको हम आत्मसात कर सकें। नमो शुभ्र, नमो शुभ्र, नमो शुभ्र। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग। और चूंकि विधिवत आज चतुर्मास का स्थापन हुआ है, हम सब श्रावकों के द्वारा जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां आसार नहीं हुई, उसके लिए हम महाराज से क्षमायाचना करेंगे। हे महाराज जी, सब बोलेंगे। आपके विहार में, आहार में, निहार में, चर्या कराने में, आपकी साधना में किसी प्रकार की आसाधना हुई हो, हमारे मन चरकाए से कभी निंदा आलोचना के परिणाम हुए हो, वे सभी दोष हमारे मिथ्या हो और हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान हो कि हम भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंतिम समय में मोक्ष मार्ग का अभ्यास कर सकें। हुए अपराध जो हमसे तुम्हारे जाने अनजाने, हुए अपराध जो हमसे तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान तहे सुवाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो, हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन
जो तेरो शरणागत है